तमिलनाडु में पिछले 5 दिनों से चल रहा राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया। विजय ने शनिवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और 121 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था, जिसके बाद विजय ने रविवार की सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली। आपको बता दें कि विजय तमिलनाडु में पिछले 60 वर्षों में 1967 के बाद पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो किसी गैर द्रविड़ दल से संबंध रखते हैं। शुरुआत में बहुमत साबित न कर पाने के कारण राज्यपाल ने न्योता देने में देरी की थी, जिसके बाद विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम राहुल गांधी भी पहुंचे। विजय के साथ 9 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। ये सभी विजय की पार्टी टीवीके के ही विधायक हैं। अभी सहयोगी दलों के किसी विधायक को विजय के पहले मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़ गए हैं। राकेश जी, जिस तरह से 5 दिनों के गतिरोध के बाद विजय ने शपथ लिया है, ये एक उनके लिए चुनौती भरा, कांटों भरा ताज भी कहा जा सकता है। ये बातें कही जा रही थी कि विजय को आराम से अन्य पार्टियों से समर्थन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, ये बात सही है कि कांग्रेस ने उनके समर्थन की घोषणा जल्द कर दी थी, लेकिन बाकी के विधायक जुटाने में, बाकी के 8 विधायक जुटाने में विजय के पसीने छूटे। लेकिन आज सी जोसेफ विजय ने जो है तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है और तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने जो है उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। और ये तमिलनाडु की राजनीति में आप कह सकते हैं कि एक युग परिवर्तन जैसा है, क्योंकि पिछले लगभग 6 दशकों से राज्य में 2 प्रमुख द्रविड़ दल जो थे, डीएमके और एआईएडीएमके, उन्हीं की सत्ता जो है वो बारी बारी से आती जाती रहती थी। लेकिन वो दौर अब समाप्त किया है यहाँ पर थालापति विजय ने, और अब वो मुख्यमंत्री बने हैं। और एक जो चैलेंज उनके सामने अभी है कि 13 मई के पहले उनको अपना बहुमत सदन में जो है वो साबित करना है। हालांकि जो समर्थन उनकी घोषणा हुई है उसके अनुसार टीवीके के 107 विधायक हैं, कांग्रेस के 5, सीपीआई, सीपीआईएम, बीसीके और आईयूएमएल के 2-2 जोड़ लें तो कुल 120 विधायकों का समर्थन जो है वो आपको विजय को प्राप्त है। लेकिन अगर आप देखें कि जिन्हें मंत्री बनाया गया है, 9 लोगों को मंत्री बनाया गया है और सभी जो है वो विजय की पार्टी से ही हैं, तो ये भी एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि इस बात की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही थी कि जिस तरह से समर्थन मिलने में विजय को परेशानी हुई है, तो उसे देखते हुए एक बात कही जा रही थी कि क्या विजय अपने मन से सरकार चला पाएंगे या बाहरी दबाव उस पर ज्यादा रहेगा जो समर्थक दल रहेंगे। तो एक संदेश देने की कोशिश हुई है कि ये सरकार विजय की है, और इसीलिए जब आप आज देखेंगे तो थालापति विजय और जो 9 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है, सभी के सभी जो हैं वो टीवीके के हैं, मतलब कि किसी और दल को मंत्री पद में आज जगह नहीं मिली। हाँ, ये बात दिखती है कि 13 मई तक जब एक बार वो बहुमत साबित कर लेंगे तो उसके बाद कांग्रेस को इसमें जगह मिल सकती है। अन्य पार्टियां मंत्रिमंडल में शामिल होने को उतनी इच्छुक नहीं दिख रही हैं। जिन 9 लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है उसमें अगर आप देखें तो के सेंगोट्टेयन जो है वो एआईएडीएमके के पूर्व नेता हैं, दिग्गज नेता रहे हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, तो उनको यहाँ पर जो है वो शामिल किया गया है। मंत्रालय में आधा अर्जुना है, बास्केटबॉल से जुड़े रहे हैं, उसके एसोसिएशन के मानकर चलिए कि इनको खेल मंत्री बनाया जा सकता है, और पार्टी में भी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बुसी एन आनंद हैं, केजी अरुण राज हैं, पी वेंकट रमन हैं, सीटीआर निर्मल कुमार हैं, ए राजमोहन हैं, टीके प्रभु हैं और एस कीर्तना हैं। तो ये कुल 9 लोगों ने जो है मंत्री पद की शपथ ली है। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में ये शपथ ग्रहण का समारोह किया गया, भव्य समारोह था, बड़ी संख्या में लोग आए थे, और जो आपको
सी जोसेफ विजय हैं, इनकी अपनी एक लोकप्रियता है, थालापति विजय के नाम से जाने जाते हैं। और उन्होंने जो है ये सरकार जो है वो बना ली है। अब मंत्री पद का बंटवारा उनको करना होगा, लेकिन जो बड़ी चुनौती है उदय वो ये है कि 13 मई के पहले उनको बहुमत जो है वो संभालना होगा। हालांकि विजय ने जो है अब राजनीतिक बयान भी देने शुरू किए हैं कि डीएमके ने तमिलनाडु को कर्ज में डुबा दिया है। तमिलनाडु पर 10 लाख करोड़ का कर्ज है। और ये बातें जब वो कहते हैं तो एक डिफेंस के तौर पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि विजय ने कई जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए और जो फ्रीबीज की बात कही जाती है इन दिनों, उसकी बात कही है। और बहुत सारे जो है वादे उन्होंने किए हैं। तमिलनाडु में 200 यूनिट मुफ्त बिजली भी देना है, महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने की बात जो है विजय के तरफ से कही गई है। तो ये सारी चीजें जो है उनको विजय को अपने आप को साबित करने की चुनौती होगी। तो जो रियल लाइफ और रियल लाइफ का फर्क होता है वो जो है उनको पाटने की चुनौती है कि वो ये साबित करें कि सरकार बनाने के बाद कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो महज एक वादे नहीं थे, बल्कि उसको जमीन पर वो उतारेंगे भी। लेकिन थालापति विजय ने आज ही शपथ ली है, तो थोड़ा समय तो उनको दिया जाना चाहिए कि किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो थोड़ा वक्त चाहिए वो विजय को मिलेगा। और 9 मंत्री अभी बनाए गए हैं, और एक बार जब बहुमत साबित कर लेंगे तो फिर और मंत्रियों को जोड़कर पूरी टीम जो है वो फुल फ्लेश काम करना शुरू करेगी। चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि सहयोगी दलों से किसे किसे मंत्री पद के लिए चुना जाता है और किसे कितनी भागीदारी दी जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।